एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक का मतलब होता है इंग्लिश में बच्चों कि हम आज जो है हाफ ईयरली एग्जाम के एक सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये जो सैंपल पेपर है ये क्लास 5 का है और विषय रहेगा इसका हिंदी। और ये सैंपल पेपर 2025-26 स्तर के लिए है। और ये जो नई किताब आई जो है हमारी न्यू टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड रहेगा ये सारा का सारा। किताब जो है हमारी वीणा है। तो चलिए देखते हैं कि इस सैंपल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए। बढ़ते हैं सैंपल पेपर की तरफ। यस, चलिए यहाँ पर बच्चों कुछ बेसिक डिटेल दी गई है। विषय हिंदी रहेगा और जो है समय की जगह पर यहाँ इंग्लिश की जगह हिंदी में आएगा। समय 90 मिनट्स, 5वीं। अधिकतम अंक 40 रहेंगे। नाम लिखना है। अनुभाग का मतलब होता है बच्चों सेक्शन ए बी सी डी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखना है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर कॉम्पिटेंसी होती थी, अब यहाँ पर जो है सीजी लिखा गया, जिसका मतलब है कैरिकुलर गोल। कैरिकुलर गोल में CG2 15 नंबर, CG3 15 नंबर और CG4 10 नंबर का रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो है पठित और अपठित बोध। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर पठित गद्यांश दिया गया है या फिर एक जो है पठित दिया गया है और एक अपठित दिया गया है। चलिए प्रश्न एक, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है जी, 5 अंक का प्रश्न है। लिखा क्या गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन आसान नहीं होता। पर्वतीय क्षेत्र मतलब हिली एरिया में, हिली जो एरिया है उनका जीवन जो है आसान नहीं होता। वहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, परिस्थितियां का मतलब होता है कि वहां की जो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। कैसी है वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन? कठिन है। जैसे ऊंचे नीचे रास्ते, सीमित संसाधन, सीमित संसाधन मतलब लिमिटेड सोर्स, और मौसम की अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब होता है कि मौसम कोई फिक्स नहीं है वहां पर, कभी बारिश होगी, कभी धूप होगी और कभी मौसम ठंडा हो जाएगा, ये लिया बताया गया। लोगों के धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। फिर भी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं। वे अपने घरों को ढलानों पर इस प्रकार बनाते हैं कि बारिश का पानी आसानी से बह जाए और बर्फ जमने पर भी घर सुरक्षित रहे। उनकी भाषा, भाषा के बाद बताई गई है। पहनावा और खान पान में भी स्थानीयता की झलक मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहां उनकी जो भाषा है वो अपनी एक अलग भाषा है। उनके पहनावे, ठीक है, कॉस्ट्यूम भी अलग होते हैं आम लोगों से। और उनका जो खान पान है, खाने पीने की चीजें जो हैं वो भी आ, उनकी लोकल चीजें ही होती हैं। वो बाहर से ज्यादा चीजों को मंगाकर और उनको प्रयोग नहीं करते हैं। वे प्रकृति से ही चीजों को लेते हैं और उन्हीं को ही तैयार करके खाते हैं। पर्वतीय जीवन में कठिनाइयां तो हैं, पर वहां की शांति, स्वच्छता और प्राकृतिक सौंदर्य एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। यही कारण है कि कई लोग शहरों की भागदौड़ से दूर कुछ समय के लिए इन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये बताया गया है बच्चों की जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिली एरिया है, वहां पर कठिनाई तो बहुत है लेकिन वहां जो है शांति भी है और साफ सफाई भी बहुत रहती है। प्राकृतिक सौंदर्यता, नेचुरल जो ब्यूटी है वहां पहाड़ों में अलग ही लेवल की होती है। इसी कारण जो है, इसी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए शहरों से लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर इन स्थानों पर कुछ समय बिताने के लिए आते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं क्या लिखा गया है प्रश्न पहले में। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन क्यों होता है? वहां शिक्षा की कमी होती है? नहीं, शिक्षा के बारे में कहीं नहीं बताया गया है, बल्कि बताया गया है कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होती है, इसीलिए वहां का जीवन थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वहां ऊंचे नीचे रास्ते हैं, पहाड़ हैं
सड़कों की भी कमी रहती है, तो इसीलिए जो है वहाँ भौगोलिक स्थिति थोड़ी-सी कठिन है, तो इसका उत्तर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लोग अपने घर ढलानों पर क्यों बनाते हैं? ताकि सूरज की रोशनी मिल सके, बिल्कुल गलत। ताकि हवा का जो प्रवाह है वो बना रहे, नहीं, ये भी नहीं है। ढलानों पर इसलिए बनाते हैं ताकि बारिश होती है तो बारिश का पानी आसानी से बह जाए, और यदि बर्फ भी पड़े तो बर्फ भी जो है वो भी पिघलकर जो है पानी बनकर बह जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। आगे है, पर्वतीय जीवन की कौन सी विशेषता गद्यांश में नहीं बताई गई है? कि पर्वतीय जो जीवन है वहां क्या विशेषता नहीं? शांति बिल्कुल बताया गया पैसेज में, स्वच्छता भी बताई गई है, प्राकृतिक सौंदर्यता भी बताई गई है, लेकिन आधुनिक तकनीक पहाड़ों तक आज भी नहीं पहुंची है। यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ लिखा गया है। ये तीनों बातें यहाँ पर लिखी गई है कि प्राकृतिक सौंदर्यता और जो है स्वच्छता और शांति, तो तीनों दी गई है यहाँ। ग जो है, ग तक ठीक है, घ उत्तर जो है ठीक हो जाएगा। आगे है, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग किसके साथ तालमेल बिठाकर जीवन बिताते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रकृति के साथ। पहाड़ी लोग जो होते हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट करने पर विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वे प्रकृति के साथ ही अपना तालमेल इस तरीके से बिठाते हैं कि उनका जीवन आसान हो जाता है। प्रकृति की पूजा भी करते हैं वो लोग। आगे है, लोग पर्वतीय क्षेत्रों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि शहरों में क्या है, शहरों में जो है भाग दौड़ भाग दौड़ भरी जिंदगी है, और शहरों में क्या है, शांति की कमी है, शांति की कमी है, शांति की कमी एवं अस्वच्छता भी है, अस्वच्छता भी है। और एक बात और ऐड करनी है तो हम ये लिख सकते हैं, शहरों में आजकल जो है नेचुरल ब्यूटी देखने को बिल्कुल कम मिलती है। तो इन सब चीजों को के लिए लोग पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आकर्षित आकर्षित मतलब अट्रैक्टिव होते हैं। शहरों में जो जिंदगी है वो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, टाइम का पता ही नहीं चलता है, ठीक है, और लोगों में के पास जो है शांति नहीं है, और शहरों में गंदगी अस्वच्छता भी बहुत फैल रही है। इसीलिए लोग जो है स्वच्छता, शांति, सुकून के लिए पहाड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 क्या लिखा गया है? निम्नलिखित पाठ आधारित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का प्रश्न रहेगा। पैसेज क्या है? अरुणाचल प्रदेश के चौखाम चौखाम में वल्लरी के पिताजी मंडल कार्यालय में अधिकारी थे। ये बच्चों जो है संकीर्ण वाला जो लेसन है हमारा, उसमें से लिया गया एक पैसेज, ये पठित है। दिल्ली की भीड़-भाड़ और शोरगुल से दूर चौखाम का वातावरण शांत है और हरियाली से भरपूर है। यहाँ के लोग सरल हैं, मुस्कान भरे और अतिथि सत्कार में निपुण हैं। और क्या है, एक दिन वल्लरी के मित्र चाउतान ने उन्हें अपने घर बुलाया। वल्लरी जो है अपने पिताजी के साथ चौखाम गई हुई थी। चौखाम कहाँ है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। और जो है वल्लरी का दोस्त है चाउतान। चाउतान ने एक दिन वल्लरी को अपने घर इनवाइट किया। जब वल्लरी और उसके पिताजी चाउतान के घर पहुंचते हैं तो उसके पिताजी सफाई में व्यस्त होते हैं। व्यस्त मतलब बिजी हैं, लेकिन मेहमानों को देखकर तुरंत काम छोड़कर उनका स्वागत करते हैं। चाउतान की माताजी स्वादिष्ट पकवान परोसती है, जिससे वल्लरी और उसके पिताजी बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे वो गरम गरम खाना और स्वादिष्ट खाना परोसती है, खाना खाकर दोनों बड़े ही इम्प्रेस होते हैं उनके घर वालों से। चलिए अब पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कहते हैं? दिल्ली और चौखाम के वातावरण में क्या अंतर है? तो दिल्ली भारत की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये गलत हो गया। चौखाम में भीड़ भाड़ और शोरगुल, बिल्कुल गलत। चौखाम में भीड़ भाड़ नहीं है, बल्कि दिल्ली में भीड़ भाड़ है। दिल्ली बहुत व्यस्त शहर है, बहुत बिजी है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, शोर बहुत रहता है, जबकि चौखाम तो शांत है और प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है। तो यही इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, चाउतान के परिवार का व्यवहार वल्लरी और उसके पिताजी के प्रति कैसा था? तो यहाँ पहला उत्तर दिया गया है उपेक्षापूर्ण और असभ्य, नहीं, गलत है।
सभ्य व्यवहार था और उपेक्षापूर्ण। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे ही वो आए तो उनका अनादर किया, उनका सत्कार नहीं किया, उसको बोलते हैं। दूसरा दिया गया स्वागत पूर्ण और स्नेहिल, तो यही इसका उत्तर रहेगा कि चावतान के परिवार का जो व्यवहार था वल्लरी और उसके पिताजी के प्रति वो स्वागत का से भरा था और स्नेह से भरा हुआ था, इसलिए स्नेहिल लिखा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, चावतान के पिताजी ने सफाई का काम छोड़कर मेहमानों का स्वागत क्यों किया होगा? अब यहाँ ये बताया गया है पैसेज में कि लोग यहाँ के सरल थे और आतिथ्य सत्कार में निपुण थे। ठीक है, उनको अतिथियों का सत्कार करना बड़े अच्छे से आता था, इसीलिए क्या हुआ, जब पिताजी सफाई कर रहे थे तो मेहमानों को देखकर वो सबसे पहले खड़े हो गए थे। ठीक है, चलिए तो इसको लिख देते हैं। क्यों किया होगा तो हम लिखेंगे क्योंकि वहां के लोग क्योंकि चोखाम के लोग अतिथि सत्कार में अतिथियों का सत्कार करने में निपुण थे और वहां जो है अतिथियों का सत्कार अच्छे से किया जाता था। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि भारत की परंपरा रही है बच्चों की, जैसे अतिथि देवो भव जो है, भारत में अतिथि को भगवान के रूप में जाना जाता है, इसीलिए भी जो है पिताजी ने सफाई का काम छोड़कर अतिथियों का सत्कार करना सही समझा। आगे है, चाउतान ने किसको अपने घर बुलाया था? तो उत्तर में हम लिखेंगे वल्लरी एवं उसके पिताजी को। वल्लरी एवं उसके पिताजी को। आगे बढ़ते हैं। वल्लरी के अनुभव से हमें अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति के कौन कौन से पहलू समझ में आते हैं? तो वल्लरी जब चौखाम घूमने गई अपने दोस्त के घर पर, तो वहां का जो उसने सीन देखा, दृश्य देखा, तो वहां उस पूरे सीन को देखकर हमें क्या समझ आता है अरुणाचल की संस्कृति के बारे में, तो वो बताना है। तो यहाँ पर जैसे ऊपर बताया गया है 2-3 वाक्यों में क्या दिखाया गया है, एक बार इसको मिटा लेते हैं कि लोग कैसे हैं। संस्कृति में बता सकते हैं कि लोग सरल हैं, सरल लोग हैं लेकिन मेहनती हैं, मुस्कान से भरे चेहरे रहते हैं और अतिथि सत्कार में निपुण रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि वे लोग प्रकृति से जुड़े भी हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये सब बातें हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अपने अनुभव में कुछ पहलू हम इस प्रकार से लिखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोग अरुणाचल प्रदेश के लोग सरल एवं मेहनती हैं क्योंकि वे अपना काम खुद करते हैं। इसके बाद दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम? दूसरी बात हम लिखेंगे यहाँ पर कि अतिथि सत्कार में वहां के लोगों को अतिथि सत्कार करना बड़ा अच्छा लगता है, अतिथि सत्कार में निपुण है। एक ये बात भी हम लिख सकते हैं। तीसरी बात हम यहाँ लिख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग प्रकृति से जुड़े लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और यदि एक बात और लिखनी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं वो अरुणाचल प्रदेश के लोग, क्योंकि सारे त्योहार और सारी खुशियां एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पंक्तियां क्या हैं? हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। झिंगोला कुर्ते को बोलते हैं। आगे है, सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े में मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, हो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाड़े का, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने
कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। अब ये जो हमारा पाठ है, पाठ 3 चांद का कुर्ता, उससे लिया गया। ये हिंदी की किताब जो है वीणा का पाठ 3 चांद का कुर्ता से लिया गया। अब देखते हैं, कविता में चांद ने अपनी माता को किस वस्त्र को सिलवाने की बात की है? कॉटन की चादर, ऊन का झिंगोला, रेशमी कुर्ता, ऊन की टोपी। तो चांद कविता में अपनी माता से ऊन का झिंगोला सिलवाने की बात कहता है। आगे बढ़ते हैं, कविता में चांद ने अपनी यात्रा को किस प्रकार से वर्णित किया? वर्णित का मतलब है किस प्रकार बताया है अपनी पूरी यात्रा के बारे में। ठिठुर ठिठुर कर पूरी की गई है, गर्म मौसम में पूरी की गई है, बिल्कुल गलत है। तेज गति से पूरी की गई है, ये भी गलत है। यात्रा आरामदायक थी और सुंदर थी, ये भी गलत है। तो उत्तर पहला ही हो जाएगा। चांद अपनी माँ से कहता है कि मैं जो अपनी यात्रा पूरी करता हूँ, जाड़े का मौसम होता है और मैं ठिठुर ठिठुर कर यात्रा को पूरी करता हूँ। क उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, माता ने चांद की बात सुनकर क्या प्रतिक्रिया दी? रिएक्शन क्या था माँ का? रिएक्शन लिखना है हमने यहाँ पर। चलिए जी, माता का रिएक्शन था कि भगवान से कुशलता की कामना की, उसके लिए झिंगोला सिलवा दिया, उसे डांट दिया, यात्रा रोक दी। तो इस पूरे पोयम में माँ जो है अपने बेटे की कुशलता की कामना करती है। तो क उत्तर हो जाएगा। अब आगे है, ऊपर लिखे गए पद्यांश से निशा शब्द का समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ पर निशा जो शब्द है उसका पर्यायवाची है बच्चों, यहाँ पर वो है, यहाँ दिया गया है रात। एक शब्द है यहाँ पर पैसेज में, ये रहा रात। रात जो शब्द है वो निशा का पर्यायवाची है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे रात। नीचे लिखी पंक्ति को पूरा कीजिए। कुशल करे भगवान, आगे हम लिखेंगे लगे न लगे मत तुझको जादू टोने। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से पहले 3 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं। ये कुल 15 अंक के थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है CG3 मतलब कैरिकुलर गोल नंबर 3। अब यहाँ लेखन कौशल आ गया। आपको यहाँ रचनात्मक लेखन लिखना है 15 अंक का। किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। चलिए, अनुच्छेद क्या क्या दिया गया है? या तो दिया गया है स्वच्छता का महत्व। आपने अपना एक पैसेज लिखना है, पैसेज हिंदी में, उसमें आपने स्वच्छता के महत्व को समझाना है। या फिर आपने क्या लिखना है, 2 मित्रों आरोही और अमन के बीच सर्द अवकाश पर वार्तालाप लिखो। ठीक है, सर्द अवकाश हुआ मतलब ऑटम ब्रेक हुआ। ऑटम ब्रेक में 2 बच्चों ने आपस में संवाद किया, आरोही और अमन ने, उसको लिखना है। तो बच्चों यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो हमने ऑलरेडी पैसेज और ऑटम ब्रेक पर जो वार्तालाप है वो लिख रखा है। चलिए उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ जगह कम है और टाइम भी बचाने के लिए हमने वो पहले से ही लिख रखा है, उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारा पैसेज, कुछ इस प्रकार से है कि स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाना है। तो स्वच्छता मतलब सफाई के बारे में, क्लीननेस के बारे में यहाँ हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम साफ रहते हैं तो बीमारियां दूर रहती है। घर, स्कूल और सड़क पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और समय पर हाथ धोना भी स्वच्छता का ही हिस्सा है। स्वच्छ वातावरण में मन भी खुश रहता है और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगता है। गांव और शहर तभी सुंदर बनेंगे जब हम सभी लोग मिलकर सफाई करेंगे। स्वच्छता से सेहत भी अच्छी रहती है और जीवन खुशहाल भी बनता है। इसलिए हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। यहाँ 1-2 बातें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे स्कूल में है तो आप हमेशा कचरा जो है डस्टबिन में डालें, आसपास कोई पेपर, रैपर या कोई और चीज आपको दिखती है तो उसको उठाकर भी आप डस्टबिन में, कूड़ेदान में डालें। घर में भी आपको सफाई का ध्यान रखना है। साफ सफाई रहेगी तो हमारा मन ऑटोमेटिक जो है खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा।
और हमारा बाकी कामों में भी मन लगेगा। यदि सफाई नहीं है तो गंदगी फैली रहेगी, गंदगी से हमारा मन खुश नहीं होता है। अब संवाद लेखन है तो संवाद लेखन को भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा गया है संवाद लेखन। संवाद लेखन में क्या लिखा है कि दो मित्र हैं आरोही और शरद। आरोही कहती है अनिल से कि अनिल, शरद अवकाश में तुमने क्या किया? अनिल क्या कहता है? मैंने अपने गांव जाकर दादी के साथ समय बिताया। तुमने क्या किया? आरोही बताती है मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों में घूमने गई। अनिल, अच्छा, वहां तुम्हें कैसा लगा? आरोही, बहुत अच्छा, ठंडी हवा और सुंदर नजारे थे। अनिल कहता है फिर, सच में सर्द अवकाश यादगार रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि आपने वहां क्या क्या देखा, पहाड़ी जगह पर गए हैं तो बता सकते हैं कि सुंदर सुंदर पहाड़ देखे, झरने देखे। ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, मॉल रोड पर घूमे। फिर आरोही अनिल से पूछ सकती है कि आपने दादी के साथ समय बिताया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अनिल कह सकता है दादी माँ ने मुझे ढेर सारी कहानियां सुनाई और जो है गांव में मैं अपने खेतों में घूमने गया। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी बच्चों इसमें ऐड कर सकते हैं। 100 शब्दों में हमें लिखना है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न 5, पत्र लेखन या पोस्टर बनाना है। अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आप जो है पत्र लिखेंगे, या फिर पानी बचाओ सेव वाटर विषय पर विभिन्न उपायों को दर्शाते हुए एक पोस्टर बनाना है। आपने एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप पानी बचाओ से संबंधित कुछ उपाय बताएंगे और फिर आपने उसको कलर भी करना है। अब पहले बात कर लेते हैं जन्मदिन पर बधाई देनी है तो यहाँ लिखा गया है, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रिय मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है तो हम लिखेंगे, शुरू करेंगे, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते। यहाँ हम डायरेक्ट नमस्ते भी लिख सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, मुझे पता चला कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। जैसे ही मुझे पता चला तो तभी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस अवसर पर मैं तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे और तुम पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करो। जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं तुम्हें कई सारे उपहार भी दूंगा। तुम्हारा मित्र, फिर अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। इस तरह से आप एक छोटा सा पत्र लिख सकते हैं। अब पानी बचाओ से संबंधित आप क्या लिखना है, यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर में बच्चों आप जो है पानी बचाने के उपाय बताएंगे कि कैसे आप पानी बचा सकते हैं, और एक दो ड्राइंग छोटी छोटी बनाएंगे जिससे लगे कि यस ये जो पोस्टर है ये पानी बचाने विषय से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये पोस्टर दिया गया है, इसमें कुछ नारे लिखे गए हैं और इसके अलावा कुछ पानी बचाने से संबंधित कुछ छोटी सी ड्राइंग भी दी गई है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कविता या कहानी बनानी। अपने प्रिय जानवर के बारे में कविता लिखो या कहानी बनाओ। कविता के रूप में यहाँ लिखा गया, जैसे मेरा जो प्यारा जानवर है वो है कुत्ता। मैंने अपने घर में एक डॉगी भी पाल रखा है जिसका नाम टफी है। आगे चलते हैं। अब कविता मैं लिखता हूँ अपने कुत्ते के बारे में, छोटी सी कविता लिखनी है 5 अंक में। मेरा कुत्ता प्यारा है, घर का वह रखवाला है, दूध रोटी खूब वो खाता, मुझसे पहले दौड़ा आता, वफादार साथी सच्चा है, हम सबको अच्छा लगता है, मेरा सच्चा साथी है, नाम उसका मोती है। यहाँ मैंने मोती लिखा है बट मेरे पास जो कुत्ता है उसका नाम टफी है। आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसी तरीके से जैसे ये मैंने एक कविता लिखी है, आप भी अपने किसी प्रिय जानवर के बारे में कविता लिख सकते हैं और जो है कहानी भी बना सकते हैं। आपके घर में हो सकता है बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई आजकल लोग जो है खरगोश भी अपने घर में रखते हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, शब्दकोश और जो है ज्ञान पर। चांद का पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांद के बारे में ढेरों पर्यायवाची है, जैसे चांद, चंद्र, चंद्रमा, मयंक, शशि, निशाकर, इसके अलावा इंदु, इसके अलावा रजनीश। तो ढेरों पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। नीडर का विलोम शब्द लिखिए। नीडर का विलोम होता है डरपोक। डरपोक। सही वर्तनी चुनिए, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कर्तव्य दिए गए हैं, तीनों में से पहले वाला सही है, कर्तव्य।
ये हो जाएगा हमारा। और कर्तव्य का मतलब है कि काम। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सूरज को दीपक दिखाना, अब बच्चों देखो सूरज है बहुत बड़ा ऐसे, अब उसका प्रकाश बहुत ज्यादा है और उसके सामने हम जो है इस तरीके से एक दिया रख दें, ठीक है, ये हमने दिया रख दिया और इससे कहें सूरज से कि देखो हम आपको रोशनी दिखा रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि सूरज के पास तो ऑलरेडी अपना कितना सारा प्रकाश है। अब हम दीपक के प्रकाश से सूरज के प्रकाश से क्या तुलना हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्वान किसी विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देना या समझाना, एक देना या समझाना कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब सूरज है, सूरज के पास तो इतना प्रकाश है, इतना तेज है कि उसके सामने एक दीपक की रोशनी फीकी पड़ जाती है। सेम बात यहाँ है कि यदि आप किसी विद्वान या ज्ञानी पुरुष के साथ बैठेंगे और उसे ही ज्ञान समझा रहे हैं, उसे ही ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सूरज को दीपक दिखाना का मुहावरे का अर्थ यही है कि किसी विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान समझाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाषा प्रयोग। 3 प्रश्न है, 2-2 अंक के हैं। नीचे दिए गए शब्द के 2 अलग-अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। कर। कर का एक मतलब होता है बच्चों हाथ और एक मतलब होता है जैसे इंग्लिश में लिखते हैं टैक्स, ठीक है, या फिर इसके लिए हम कीमत कीमत भी बोल सकते हैं। तो कर हाथ से जो है वाक्य बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमें या नेताजी ने अपने कर कमलों से स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये हो गया। और टैक्स के बारे में लिखना है तो हम लिख देंगे सरकार ने कई चीजों पर कर बढ़ाया। कर मतलब टैक्स बढ़ाया। ये हो गए दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, एक बार इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध करके और उसमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, पंक्चुएशन लगानी है और फिर दोबारा लिखना है। क्या तुम थे बाजार में आलू प्याज टमाटर गए खरीदने, तो इसमें लिखेंगे क्या तुम बाजार में आलू टमाटर और प्याज खरीदने गए थे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आगे क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है ग प्रश्न, क्या कहता है कि नीचे दिए गए शब्द का लिंग बदलकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेठ, सेठ का लिंग बदलना है तो वो हो जाएगा सेठानी। सेठानी तो हम लिखेंगे सेठ का सेठानी, सेठानी जी ने सेठ जी को खाना परोसा। ठीक है, इस तरीके से आसान सा वाक्य बनाकर आप लिख सकते हैं। तो ये पेपर यहाँ पर बच्चों खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पेपर आपको पूरा समझ आ गया होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके बैक जाकर आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ पेपर को शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल जो है हमारा एजुकेशन
एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए समझाइए। ऐसे ही आपको और भी वीडियो मिले, इसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।